हेलो फ्रेंड्स, आज विलियम शेक्सपियर के पार्ट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं। आइए बिना देरी के हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायनाज लिप, डायना के होठ इज नॉट मोर स्मूथ, इतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है, एंड रूबीज, और इतने रूबीज नहीं है, दाई स्मॉल पाइप, जितना कि तुम्हारे हैं। दाई स्मॉल पाइप, तुम्हारी जो स्मॉल पाइप है, जो सुरीली आवाज है, इज एज द मेडन्स आर्गन, वो निश्चित रूप से किसी मेडन्स आर्गन की है। मेडन्स आर्गन का मतलब होता है किसी महिला की है। श्रिल एंड साउंड, जो आवाज आपकी इतनी श्रिल और साउंड है, निश्चित रूप से ये किसी महिला की आवाज है। फ्रॉम विच प्ले हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये लाइनें किस प्ले से ली गई हैं? तो देखें, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, ओथेलो, टेम्पेस्ट। लाइनें आपने पहचान ली होंगी, ये लाइनें हैं ट्वेल्थ नाइट की। ट्वेल्थ नाइट नामक प्ले से ये लाइनें ली गई हैं, और मैं बताता हूं ये लाइनें किसने कही हैं। इन लाइनों को ओर्सिनो ने कहा है वाइला के लिए। वाइला वहां पर जो है एक लड़के के रूप में है। अब चूंकि वह महिला है, बहुत ही सुंदर है, ओर्सिनो उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध है, लेकिन चूंकि वह एक लड़के के बेस में है वहां पर, इसलिए उसे आश्चर्य होता है कि ऐसी सुंदरता तो सिर्फ लड़कियों के पास ही होती है, तुम्हारे पास कैसे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है, दाउ नोस्ट, तुम जानते हो, इट इज कॉमन, एक कॉमन है, ऑल दैट लाइफ्स मस्ट डाई, जो भी लोग पृथ्वी पर हैं मस्ट डाई, वो मरेंगे, मतलब जिन लोगों ने जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है। पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी, ये नेचर का मामला है, मतलब एक प्राकृतिक मामला है। जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। फ्रॉम विच प्ले हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये लाइनें किस प्ले से ली गई हैं? 4 ऑप्शन है, हैमलेट, एंटोनी क्लियोपेट्रा, ट्वेल्थ नाइट और जूलियस सीजर। देखें लाइनें ली गई हैं हैमलेट से, ये लाइनें हैमलेट से ली गई हैं। और कौन कह रहा है इन लाइनों को? ये लाइनें क्वीन गर्टूड कह रही हैं अपने बेटे हैमलेट से। हैमलेट अपने पिता की मृत्यु के बारे में बहुत दुखी है, परेशान है। उसकी मम्मी उसे सांत्वना देते हुए बातें उससे कहती हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसे इतना शोक नहीं करना चाहिए। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से महान होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग महानता प्राप्त कर लेते हैं। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। फ्रॉम विच प्ले हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये लाइनें किस प्ले से ली गई हैं? देखें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, और फिर है एज यू लाइक इट। तो ये लाइनें जो ले रखी हैं ट्वेल्थ नाइट से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये लाइनें ट्वेल्थ नाइट से ले रखी हैं, और ट्वेल्थ नाइट में इन लाइनों को कौन कहता है बताता हूं। इन लाइनों को मालवोलियो पढ़ता है एक लेटर में। ये लाइनें एक लेटर में लिखी गई हैं, और ये लेटर मारिया के द्वारा लिखा गया है, ओलिविया की हैंडराइटिंग में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ, तुमने कैसे अपने आप को डिवीजन कर लिया है। एन एप्पल, एक एप्पल जो होता है, क्लेफ्ट इनटू, अगर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए जाएं, 2 भाग कर दिए जाएं, इज नॉट मोर टू इन, भाभी इतने जैसे नहीं लगते हैं। देन दीज टू क्रिएचर, जैसे कि दोनों प्राणी लगते हैं। तो यह कहां से लिया गया है, किस लाइन की, किस प्ले से लाइनें ली गई हैं? देखिए ऑप्शन, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये लाइनें ले रखी हैं ट्वेल्थ नाइट से, मतलब दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्वेल्थ नाइट से जो लाइनें ली गई हैं, अब इन लाइनों को कौन कहता है उसके बारे में बताते हैं। ये लाइनें जो हैं एंटोनियो के द्वारा कही गई हैं। कब कही है उसने? जब वह वाइला और सेबास्टियन को देखता है। वाइला और सेबास्टियन दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, अब दोनों जुड़वा हैं, तो दोनों एकदम एक जैसे ही हैं। तो उन्हें देख करके एंटोनियो समझ नहीं पाता है कि कौन सा सेबास्टियन है, तो तब यह वाला लाइनें कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां, कवार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले बहुत बार मर जाते हैं। द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन बहादुर लोग अपनी मृत्यु का स्वाद केवल एक बार ही लेते हैं। फ्रॉम विच प्ले हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये लाइनें किस नाटक से ली गई हैं? ऑप्शन देखें, जूलियस सीजर, किंग हेनरी फिफ्थ, मच अबाउट नथिंग, और किंग लियर। तो ये लाइनें हैं जूलियस सीजर की, ये लाइनें जूलियस सीजर की हैं, और इन लाइनों को जूलियस सीजर स्वयं ही कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
द बार्ज शी सेट ऑन, बार्ज माने होता है नौका, जिस नाव में वह बैठी है, लाइक अ बर्निश्ड सोन, ऐसा लगता है जैसे कोई बर्निश्ड सोन हो, बर्न्ड ऑन द वाटर, और पानी के अंदर जल सा रहा। फ्रॉम विच प्ले हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये लाइनें किस प्ले से ली गई हैं? तो देखें चार ऑप्शन है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, टेम्पेस्ट और ट्वेल्थ नाइट। ये लाइनें ली गई हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एक नाटक है विलियम शेक्सपियर का। इस नाटक में इनो बारबस एक करैक्टर है, डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा। वह इन लाइनों के माध्यम से क्लियोपेट्रा की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है। क्लियोपेट्रा बहुत ही सुंदर है, तो उसकी सुंदरता के बारे में बताता है कि वह किस प्रकार की, जब नाव में बैठी हुई है तो वह किस प्रकार की लगती है। देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट इंस्टेंट, दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह वैसे ही गिरती है, वैसे ही उत्पन्न होती है, रेन फ्रॉम हेवन, जैसे आकाश से वर्षा अपॉन द प्लेस, नीचे जमीन पर गिरती है। फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये लाइनें कौन सी पोएम से ली गई हैं? देखें कौन सी पोएम भी हमने लिख रखा है यहाँ पर है, लेकिन ये पोएम जो है एक नाटक में है, तो हमें बताना है कि कौन से नाटक से लाइनें ली गई हैं। देखें ऑप्शन है यहाँ पर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, टेम्पेस्ट और रोमियो एंड जूलियट। तो ये लाइनें जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या है, एक कविता है, इस कविता को पोर्सिया सेज टू इम्प्रेस साइलाक, साइलाक उसमें एक मनी लैंडर है, बहुत ही क्रूअल मनी लैंडर है, उसे प्रभावित करने के लिए पोर्सिया यहाँ पर ये लाइनें कहती है। इन लाइनों में वह दया के गुणों के बारे में बताती है, किसी तरीके से वह साइलाक को प्रभावित करना चाहती है और उससे अंटोनी को क्षमादान दिलवाना चाहती है, जो कि पोर्सिया जो है उसका एक मित्र है, उसके प्रेमी का मित्र है, उसे क्षमादान दिलवाने के लिए वह इन लाइनों को कहती है। तो ये लाइनें हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर आर बारोवर नार ए लेंडर, ना तो एक बारोवर उधार देने वाला, ना लेंडर ना ही उधार लेने वाला, मतलब ना उधार देने किसी को दो और ना उधार किसी से लो। फॉर लोन ऑफ्ट लूजेज बोथ, क्योंकि लोन जो उधार जो होता है वह दोनों चीजों को खो देता है, अपने आप को भी और मित्रता को भी। क्या तात्पर्य है, अगर आप किसी मित्र को अपना धन उधार देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी मित्रता भी जाएगी और आपका धन भी जा सकता है। फ्रॉम विच प्ले हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये लाइनें कौन से प्ले से ली गई हैं? तो देखें चार ऑप्शन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, किंग लियर और टेम्पेस्ट। तो ये लाइनें जो हैं वो ले रखी हैं हैमलेट से। हैमलेट से ये लाइनें ली गई हैं और हैमलेट में एक कैरेक्टर है पोलोनियस, वो इन लाइनों को कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एज कैन नॉट विदर हर नार कस्टम स्टेट, एज कैन नॉट विदर हर नार के, ना तो उसे एज मूर्छित कर सकती है, मतलब एज का उस पर प्रभाव नहीं हो सकता है। कस्टम स्टेल, कस्टम का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। हर इनफाइनाइट वैरायटी, ऐसी वैरायटी है उसकी। अदर वुमेन क्लो, मतलब दूसरी महिलाओं से हटकर है। फ्रॉम विच प्ले हैव दी लाइन्स बीन टेकन, किस प्ले से लाइनें ले गई हैं? तो ऑप्शन देखें, एंटोनी क्लियोपेट्रा, हेनरी फिफ्थ, मेजर फॉर मेजर और टेम्पेस्ट। तो ये लाइनें भी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से, और ये लाइनें भी इनोबारबस कहता है क्लियोपेट्रा के लिए। वह क्लियोपेट्रा की सुंदरता की तारीफ करता है और इन लाइनों को कहता है कि क्लियोपेट्रा ऐसी सुंदर महिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट है, ओ फियरफुल मेडिटेशन, ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अलाक सेल टाइम बेस्ट ज्वेल। कवि कहता है, फियरफुल मेडिटेशन वेयर अलाक, कहाँ हो तुम, सावधान हो जाओ, सेल टाइम से बेस्ट ज्वेल, जो टाइम का सबसे अच्छा ज्वेल है, जो टाइम का सबसे अच्छा रत्न है, टाइम जस्ट लाइक इट, वह भी समय के गर्भ में छिप जाता है। वह कहना चाहता है यहाँ पर, कवि कहना चाहता है यहाँ पर है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो समय की मार से बच पाए। हर एक व्यक्ति को समय एक न एक दिन अपनी गिरफ्त में ले लेता है और खत्म कर देता है। फ्रॉम विच सोनेट हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये लाइनें कौन सी सोनेट से ली गई हैं? ये लाइनें पूछी जा चुकी हैं कई बार टीजीटी पीजीटी में, तो इसलिए मैंने लाइनों को यहाँ पर रखा है। इसमें आपको सोनेट नंबर बताना है। आपको पता है विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी हैं, तो उसमें से इस सोनेट का नंबर है 65। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।